बात बिहार विधानसभा चुनाव की करते हैं। पहले चरण के मतदान में अब 10 दिन से भी कम का समय रह गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन आज साझा घोषणा पत्र जारी करेगा। इस मौके पर तेजस्वी यादव समेत गठबंधन के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। घोषणा पत्र में हर परिवार को सरकारी नौकरी और महिलाओं को मासिक भत्ता देने का ऐलान हो सकता है। बिहार में महापर्व छठ के बाद सियासत गरमाई। आज महागठबंधन खोलेगा अपना चुनाव पिटारा। पटना में महागठबंधन जारी करेगा अपना घोषणा पत्र। बिहार में चुनावी बिसात बिछने के बाद चुनावी वादों की बहार जारी है। नीतीश सरकार के खिलाफ महागठबंधन आज अपना चुनावी पिटारा खोलेगा। घोषणा पत्र से पहले ही हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का संकल्प लिया है। ये हमारे मुख्यमंत्री उस समय नीतीश जी भी कहते थे कि कहां से नौकरी लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा क्या। तो आज वही लोग जो है 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की बात कर रहे हैं और 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं। तो ये एक्सपर्ट्स गायब थे, तब तो ये एक्सपर्ट्स आकर के अपनी राय नहीं दे रहे थे। देखिए, हम लोगों ने एकदम इस पे काम किया है और जल्दी ही इसका क्या ब्लूप्रिंट होगा, रोड मैप होगा, कैसे हम देंगे, कुछ दिनों के अंदर ये भी बिहार की जनता को हम बताएंगे और ये एकदम हो सकता है, होगा। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव और महागठबंधन के नेता अपने घोषणा पत्र को लेकर बिहार की जनता के बीच जाने वाले हैं, तो वहीं एनडीए और बीजेपी के नेता उनके वादों को बेकार और झूठा बता रहे हैं। ये सारे चीज घोषणा पत्र में आता है, सारे चीजों की चर्चा होगी। और देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सिर्फ बोलना इशू नहीं है। ये नीतीश कुमार जी और मोदी जी की सरकार है, ये डिलीवर करके जनता को सीधा संवाद देती है। इसलिए ये बोलने वाले लोग हैं और एक तरफ करने वाले लोग हैं। ये लोग करते हैं, मोदी जी और नीतीश। बिहार की सियासी लड़ाई में उतरी जन सुराज पार्टी ने महागठबंधन को तीसरा पायदान दे दिया है और उनकी चुनावी वादों को बिना सिर पैर का बताया। महागठबंधन तीसरे नंबर पे है, लड़ाई एनडीए और जन सुराज के बीच में है। अब कुछ भी कह दें, पिछले 5 दिनों में अगर आप तेजस्वी यादव और महागठबंधन की घोषणाओं को देखेंगे तो उसका कोई सिर पैर नहीं है। कुछ भी कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि चाहते हैं कि रेस में आए, रेलेवेंट बने। कोई ट्रैक्शन नहीं है, कुछ देखने वाला कोई नहीं। महापर्व के छठ के समापन और महागठबंधन के घोषणा पत्र को लेकर तेजस्वी यादव ने दूसरे राज्यों में रह रहे लोगों से अपील कर वोट देकर जाने को कहा। आप सब लोगों से विनती है कि जितने हमारे बिहार के साथी जो बाहर रह रहे हैं, काम करने के लिए गए हैं, जो वापस आए हैं, ठेकुआ खा के मत चले जाइएगा, वोट दे करके जाइएगा। वोट का चोट इनको दे करके जाइएगा। महापर्व छठ के बाद अब बिहार का सियासी घमासान जारी। अब देखना होगा बिहार की जनता किस पार्टी को वोट की चोट दी जाएगी। पटना से रोहित सिंह और शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो। सीधा आपको पटना लिए चलते हैं। ऐश्वर्या हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। ऐश्वर्या, कौन कौन से पॉइंटर्स हो सकते हैं जिसमें ऐड किए जाएंगे? यानी तेजस्वी जो घोषणा कर रहे हैं वो होगा, राहुल गांधी की तरफ से जो ऐलान किए जा रहे हैं, जो वादे किए जा रहे हैं उनकी पार्टी की तरफ से वो होगा, और आज घोषणा पत्र जब जारी होगा तो कौन कौन से बड़े नेता मौजूद होंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता, आरजेडी के बड़े बड़े नेता, ये सभी लोग आज शाम को 4 बजे जब मैनिफेस्टो लॉन्च होगा तो मौजूद होंगे। कहीं ना कहीं महागठबंधन का ये मानना है कि बिहार की जनता इस समय ऊब चुकी है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू से। जिस तरीके से हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में आ चुके हैं, वो इस्तेमाल भी हो चुके हैं दिवाली के अंदर और छठ पूजा के अंदर, तो महागठबंधन को ऐसा लगता है कि उनको भी कुछ एक ऐसा प्रॉमिस करना होगा। देखिए, हमने सुना था तेजस्वी यादव ने किस तरीके से कहा था कि नौकरियां वो लोगों को देंगे, तो ये एक बड़ा वैक्यूम है। कहीं ना कहीं बिहार के लोग जो हैं, खासतौर से जो यंग लोग हैं, उन लोगों को चाहिए कि उनके लिए आय के जो
पैसे जो उनके पास आते हैं या फिर काम की अगर बात करें तो वो चाहते हैं कि एवेन्यूज और खुलें। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि महागठबंधन इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल करेगी। और एक बात और, तेजस्वी यादव बार बार जो बोलते रहे हैं कि एनडीए ने अभी तक ऑफिशियली नीतीश कुमार को अपना सीएम फेस घोषित नहीं किया है। ये सवाल वो पिछले एक हफ्ते से लगातार पूछते आ रहे हैं अर्पिता, और जो हमें समझ में आ रहा है यही सवाल महागठबंधन का आगे आने वाले दिनों में भी रहेगा। कुछ ना कुछ बिहार की जनता के लिए इनके मैनिफेस्टो में एज अ प्रॉमिस जो है वो हमें आज शाम को देखने को मिलेगा। चलिए, आप नजर बनाए रखिए। महागठबंधन की घोषणा पत्र से पहले बिहार में सियासी घमासान शुरू हो गया है। एनडीए के नेता ने कहा कि ये सिर्फ बोल सकते हैं, करेंगे कुछ नहीं। जिन परिवारों के पास सरकारी नौकरियां नहीं हैं, उन परिवारों में एक सरकारी नौकरी हमारी सरकार बनने पर दी जाएगी। यानी 20 दिनों के अंदर हम लोग अधिनियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे और 20 महीने में इस प्रक्रिया को जो है पूर्ण करेंगे। सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक कि हर परिवार को हम सरकारी नौकरी देंगे। प्रभु, बिहार का बजट ही कितना है? 3-3.25 लाख करोड़ का बजट है। अगर आप बेयर मिनिमम सैलरी भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो भी आपको लगभग 2.5-3 करोड़ परिवारों को सरकारी नौकरी देने में कम से कम 7 से 9 लाख करोड़ का आपको बजट चाहिए। कहाँ से आएगा वो बजट? उसके बाद जो आपने बाकी की घोषणाएं की हैं, इन तमाम चीज़ों की पूर्ति आप कैसे करेंगे? मैनिफेस्टो जब वो निकाल रहे हैं तो उसमें ये भी तो बताएं कि रास्ता क्या है, राजस्व कैसे मेरे राज्य का बढ़ाने की आप सोच रख रहे हैं, रेवेन्यू जनरेशन कैसे। जब तक रेवेन्यू जनरेशन नहीं होगा आपके वादों के कोई मायने नहीं है। और ये बात आपको भी पता है, मतलब नेता प्रतिपक्ष को पता है कि वो सत्ता में उनको आना नहीं है, तो झूठ बोलने में क्या जाता है, बड़े बड़े वादे करने में क्या जाता है, पूरा तो उनको करना नहीं है। जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता दुगुना किया जाएगा। हमारी सरकार बनने पर, महागठबंधन की सरकार बनने पर पूर्व पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की शुरुआत की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का 50 लाख का बीमा किया जाएगा। ये सारे चीज घोषणा पत्र में आता है, सारे चीजों की चर्चा होगी। और देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सिर्फ बोलना इशू नहीं है। ये नीतीश कुमार जी और मोदी जी की सरकार है, ये डिलीवर करके जनता को सीधा संवाद देती है। इसलिए ये बोलने वाले लोग हैं और एक तरफ करने वाले लोग हैं। ये लोग करते हैं, मोदी जी और नीतीश। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी करने जा रहे हैं, वहीं उनके नायक वाले पोस्टर पर उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सवाल खड़े कर दिए। तेजस्वी यादव को जननायक बनने में समय लगेगा। भाई, जननायक बनने में उनको समय लगेगा। इसलिए समय लगेगा कि वो लालू की विरासत है और उनकी राजनीति पे खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझको लगता है आने वाले दिनों में लालू जी या जननायक कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चलेंगे तो जननायक उनको भी कहेगा लोग।